उपचुनाव से पहले यूपी बीजेपी में हलचल तेज, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर भी जारी है और थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी से मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। तो पीएम मोदी से मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात चली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव से पहले यूपी बीजेपी में हलचल तेज देखी जा रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी और थोड़ी देर में राज्यपाल से सीएम योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। और चलिए 3 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें, जेपी नड्डा से मिले केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी भी, और दूसरी तस्वीर मोदी से भी भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात रही और लखनऊ में भी योगी की बैठक। तो कुल मिलाकर बैठकों का दौर जारी है। तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बैठक भी की, जिसमें 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए मंत्री भी शामिल हुए। हर सीट पर 3-3 मंत्रियों के अलावा संगठन के एक पदाधिकारी की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां उपचुनाव से पहले यूपी बीजेपी में हलचल तेज, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। और देखिए बैठकें लगातार हो रही है तो कई तरीके के संकेत भी यहां पर मिलते दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें विपक्ष की, तो उसकी ओर से भी एक अलग तरीके का पलटवार देखने को मिला है और इन तमाम चीजों का केंद्र बिंदु क्या निकलता है, ये देखने वाली बात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज बैठक की है, जिसमें 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए मंत्री शामिल हुए। हर सीट पर 3-3 मंत्रियों के अलावा संगठन से एक पदाधिकारी की तैनाती की गई है। तो लोकसभा चुनाव में यूपी का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, वैसा प्रदर्शन ना दोहराया जाए, उससे अच्छा किया जाए, इसके लिए विधानसभा उपचुनावों पर खास नजर है। बीजेपी की अगर बात करें, यूपी बीजेपी की खास तौर से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और वहीं दूसरी तरफ इन मुलाकातों के बीच विपक्ष अपनी राह खोजने की भी तैयारी कर रहा है और कुछ ऐसी बातें जिनको लेकर विपक्ष लगातार आड़े हाथों भी ले रहा है सरकार को, बीजेपी को। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। उपचुनाव से पहले यूपी बीजेपी में हलचल तेज हो चली है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर ये जारी और थोड़ी देर में राज्यपाल से सीएम योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव की तैयारियों के बीच बैठकों का दौर जारी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, उपचुनाव की तैयारियां, बैठकों का दौर जारी, बैठकों को लेकर तमाम अटकलें और दूसरी तरफ विपक्ष की निशानेबाजी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कल से लेकर के दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक सियासी हलचल मची हुई है और इन तमाम चीजों के बीच में विपक्ष भी अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। आज अखिलेश यादव की तरफ से इसे लेकर के बयानबाजी दी गई और निश्चित तौर पर आप समझिए, और इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी पलटवार किया गया। दिल्ली में कल केशव प्रसाद मौर्य, हालांकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी से, उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात हुई और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई। तो ऐसे में तमाम चीजें चल रही हैं। राजधानी लखनऊ में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक करी है और इस बैठक में 10 जो सीटों पर जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं, उससे संबंधित जिन मंत्रियों को प्रभार सौंपा गया था, उनसे ये बैठक की गई है। और ऐसे में शाम को करीब 6 बजे के आसपास आज राज्यपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बताया जा रहा है कि इस बैठक के पीछे एक जो क्योंकि आने वाले दिनों में मानसून सत्र उत्तर प्रदेश में होना है, तो उससे जोड़ करके इस मुलाकात को फिलहाल देखा जा रहा है। और ऐसे में इन तमाम चीजों के बीच में सियासी जो घमासान या तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, फिलहाल अभी किसी भी तरह से ये स्थितियां नजर नहीं आती, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पष्ट तौर पर तमाम चीजों पर हमेशा अपना रुख साफ करते आए और ये बात उन्होंने कार्य समिति की बैठक में भी
कही थी। और आज की भी जो बैठक हुई है उस पर भी उन्होंने ये निर्देश देने का काम किया है कि कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से बैकफुट पर नहीं आना है, मजबूती के साथ अपनी बात रखनी है और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए परिणाम उत्तर प्रदेश में बेहतर होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही समझिए कि जो नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतर परिणाम दिए हैं और 2024 एक इलेक्शन ऐसा रहा है जहां पर तमाम चीजें कुछ बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो तमाम तरह के लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर तरीके से काम करते आए और उनकी जो रीच है, उनके बारे में जो चर्चा है, उनकी जो लोग पसंद करते हैं वो देश भर में तमाम लोग हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर कानून व्यवस्था समेत तमाम ऐसे मुख्य मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस की नीति, चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित हो, तमाम ऐसी बेहतर चीजें जो जनता के बीच में उनके लिए निश्चित तौर पर काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। और ऐसे में आज तमाम चीजें हैं। अब हालांकि इसे लेकर के कयासबाजी चल रही है, लेकिन ये निश्चित तौर पर कयासबाजी शुभम चल रही है और इन तमाम चीजों के बीच बीजेपी जो छोटे से छोटे चुनाव को करो या मरो की स्थिति में लेती है। ये तो विधानसभा उपचुनाव है 10 सीटों के, तो ऐसे में बीजेपी को ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में जो हार की स्टेटस रिपोर्ट आई थी उन खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए और कुछ ऐसे मुद्दे जो बेबाक हो और जो जनता के दिलों पर राज करे, ऐसे मुद्दों के साथ इन उपचुनावों में उतरा जाए ताकि बीजेपी को फायदा मिले। निश्चित तौर पर ये जो समीक्षा बीते दिनों जहां जहां सीट हारी है भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर समीक्षा भी की है और उसकी अलग अलग लेवल पर रिपोर्ट भी बनवाई। उन रिपोर्ट में तमाम तरह की चीजें निकल करके सामने आई। कार्यकर्ताओं में जो है अपनी जो तमाम तरह की समस्याएं उनकी, उसके अलावा भीतरघात की भी बात निकल करके सामने आई। तो इन तमाम जो अहम मुद्दे हैं उस पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इन 10 जो सीटों पर उपचुनाव होने हैं इसके मद्देनजर अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को एक बूस्टर डोज भी देना चाहेगी, क्योंकि उपचुनाव के नतीजों से हताशा और निराशा कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में नजर आ रही है। और ऐसे में इन 10 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ साथ विपक्ष को एक करारा कमबैक की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। तो इन तमाम चीजों के लिए, इन तमाम चीजों के प्रयास के लिए इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। अपना जो कॉन्फिडेंस यहाँ पर खोया है उससे कहीं ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो विपक्ष का यहाँ पर बड़ा भी है। यूपी की बात करें। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।